जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए ऊर्जा के साथ, और आशा है कि आप भी ऊर्जावान होंगे। विषय वही पुराना है, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। आज हम अध्याय 6 में जो धारा 17 एवं धारा 19 है उसके विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे एक नजुल भूमि विकास प्राधिकरण को डेलीगेट किया जाता है राज्य सरकार द्वारा और उसके बयानाधीन होता है, और किस प्रकार विकास प्राधिकरण के लिए उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार कोई ज़मीन क्रय करती है, अर्जित करती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उस ज़मीन पे यदि अर्जित करने के बाद भी यदि 5 साल तक कोई कार्य नहीं किया जाता है तो किस प्रकार उस ज़मीन का जो ओनर होगा पुनः प्राप्ति का हकदार होगा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके पहले मेरा आग्रह है कि आप लोग मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। आते हैं विषय पर। अध्याय 6 भूमि का अर्जन और व्ययन। इसमें धारा 17 में भूमि का अनिवार्य अर्जन के बारे में बताया गया है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, और धारा 19 में नजुल भूमि के बारे में बताया गया है, और धारा 18 में किस प्रकार से विकास प्राधिकरण द्वारा उस संपत्ति का बयान किया जाएगा, किस कंडीशन पे बयान किया जाएगा, किन शर्तों के अधीन बयान किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा किया गया। तो उसका एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, और आज इस वीडियो में धारा 17 और धारा 19 का चर्चा किया जाएगा। धारा 17 में बताता है कि भूमि का अनिवार्य अर्जन। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जब भी ऐसा कोई प्रतीत होता है कि उसको उस क्षेत्र में, जिस विकास क्षेत्र में जहाँ विकास प्राधिकरण है उसके क्षेत्र में यदि उसके विकास के प्रयोजनों के लिए किसी भूमि की ज़रूरत है तो उसको अर्जित करेगा। और अर्जित किस प्रकार करेगा? जो एक्विजिशन एक्ट है, भूमि अर्जन अधिनियम 1894, उसके अधीन ही उस भूमि का एक्विजिशन किया जाएगा। अब एक्विजिशन करने के बाद से विकास प्राधिकरण को संपत्ति हैंडओवर कर दी जाएगी कि उसके प्रयोजन के अनुरूप उसका जो भी विकास करना हो उस भूमि पे विकास किया जाए। पुनः इस धारा में ये भी वर्णन किया गया है कि यदि उस प्रयोजन से, जिस प्रयोजन के लिए उस भूमि का एक्वायर किया गया है, उस प्रयोजन से उस भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है या 5 साल तक उस भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि एक्विजिशन करने के बाद वैसे ही 5 साल तक वो भूमि पड़ी रहती है, तो जिस व्यक्ति द्वारा उस भूमि को लिया गया है, जिस व्यक्ति से उस भूमि को लिया गया, उस व्यक्ति को एक राइट प्रोवाइड किया गया इसी धारा में कि वो बाकायदा आवेदन करेगा कि वो भूमि उसको वापस देती जाए, और उस पर 12% वार्षिक ब्याज के आधार पर जो पैसा दिया गया था उसको एक्विजिशन के समय, उस पर 12% ब्याज के साथ उस पैसे को वापस करते हुए उस ज़मीन को प्राप्त कर सकता है। साथ में उसके जो प्रभार या खर्च जो हुए हैं उस ज़मीन पे एक्विजिशन के समय उसको भी उसको पे करना होगा। तो ये धारा बस इतना ही कह रहा है, और उसके बाद उसका प्रयोग जैसे किया जाएगा, अगर जो उसको वापस नहीं किया जाता है तो उस भूमि का प्रयोग उसके अनुरूप किया जाएगा जो योजना का निर्माण किया गया है। पढ़ते हैं धारा 17। धारा 17 में 2 धाराएं हैं। पहला उपधारा कह रहा है कि यदि राज्य सरकार की राय में किसी भूमि की अपेक्षा इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य प्रयोजनों हेतु की जाती है। यहाँ 2 बातें कहेंगे, एक विकास के प्रयोजनों के लिए किया गया इस अधिनियम के अधीन, और दूसरा अन्य प्रयोजन भी इसमें दिया गया है। तो अन्य प्रयोजन का मतलब उस विकास से ही संबंधित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अन्य प्रयोजन का तात्पर्य कुछ और लगाया गया। तो राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम 1894 को बंदों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी। ये बात उपधारा 1 में कहा गया है। अब इसी में प्रोविजो भी दिया है, परंतु कोई व्यक्ति जिससे ऐसी भूमि अर्जित की गई है, ऐसे अर्जन की तिथि से 5 वर्ष के अवसान पर राज्य सरकार के समक्ष इस आधार पर उसके प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा कि भूमि का उपयोग उस अवधि के भीतर उस प्रयोजन हेतु नहीं किया गया था जिसके लिए उसे अर्जित किया गया था, और यदि राज्य सरकार को इस प्रभाव का समाधान हो जाता है
तो वह 12% वार्षिक दर से ब्याज सहित एवं ऐसे विकास प्रभार यदि कोई हो जो अर्जन के बाद उपलब्ध किया जाए, पुनर्भुगतान पर उसको भूमि के प्रत्यावर्तन का आदेश देगी। मतलब राज्य सरकार जो भूमि एक्विजिशन के तहत किया गया था, उसको एक्वायर किया गया था, यदि 5 साल तक उस विकास प्राधिकरण द्वारा उस प्रयोजन से कार्य नहीं किया जाता है उस भूमि पर जिस प्रयोजन के लिए भूमि एक्विजिशन की गई थी, और या अन्य प्रयोजन के लिए भी की गई थी, कोई 5 साल तक उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो जिस व्यक्ति द्वारा भूमि दिया गया था वो अधिकारी हो जाएगा कि वो आवेदन कर रहा है सरकार के समक्ष, और उसको 12% वार्षिक ब्याज के दर से जो पैसा उसको मिला था कंपनसेशन के रूप में उसको वापस करना होगा। साथ में जो प्रभार या खर्च हुए होंगे उस समय एक्विजिशन में उसके ज़मीन को क्रय करने में, वो सब भी उसको वापस करने होंगे। अब वो उपधारा 2 इसका कह रहा है कि जहाँ कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई है वहाँ वह राज्य सरकार भूमि का कब्जा लेने के बाद भूमि को प्राधिकरण या किसी स्थानीय प्राधिकरण को उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर के एवं अर्जन के संबंध में सरकार द्वारा उपगत प्रभार के पुनर्संदाय पर भूमि के प्रत्यावर्तन का आदेश देगी। अर्थात ये जो कुछ भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा एक्विजिशन, उसको एक्विजिशन करने के पश्चात या तो उस प्राधिकरण द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जो भी होगा जिस प्रयोजन से उस भूमि को अर्जित किया गया है उस अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा, और उसमें जो कुछ भी खर्चे आएंगे उन खर्चों को उपगत किया जाएगा उस प्राधिकरण से या स्थानीय प्राधिकरण से। तो इस प्रकार धारा 17 में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक भूमि को अनिवार्य रूप से अर्जित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, और यदि उसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसको वापस भी किया जा सकता है। अब धारा 19 को हम लोग देखते हैं। धारा 19 में नजूल भूमि की बात कही गई है। यहाँ भी समन्वय स्थापित करते हुए बताया गया है कि कोई ऐसी नजूल भूमि है, विकास प्राधिकरण से और राज्य सरकार के समन्वय से इस चीज़ को स्थापित किया जाएगा और विकास के प्रयोजन से उसका प्रयोग किया जाएगा और वो राज्य सरकार के बेनाधीन रहेगा। यानी कि जो कुछ भी उस भूमि पे निर्माण किया जाएगा या विकास करने के उपरांत जब उसको बेचा जाएगा तो राज्य सरकार के कोष में वो पैसा जाएगा। देखते हैं क्या है ये। धारा 19 कहता है कि नजूल भूमि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जैसे सरकार और प्राधिकरण के बीच सहमति हुई हो। यहाँ ये बात गौर करने वाली बात है कि ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसे सरकार और प्राधिकरण के बीच सहमति हुई हो। मतलब ये नजूल भूमि के संबंध में ये बात जरूरी है कि सरकार और प्राधिकरण के बीच में टर्म्स कंडीशन तय होने चाहिए जिसके आधार पे वो विकास प्राधिकरण उसका डेवलप करेगा और फिर राज्य सरकार द्वारा उसको बेचा जाएगा। इस अधिनियम को बंदों के अनुसार विकास के प्रयोजनों के लिए राज्य में निहित विकास क्षेत्र में सभी या किसी विकसित या अविकसित भूमि जो नजूल भूमि के रूप में ज्ञात है और या तस्मीर पश्चात निर्दिष्ट है प्राधिकरण के बयान पर रखा जाएगा। ये बात उपधारा 1 में कही गई है। अब उपधारा कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन किसी नजूल भूमि को प्राधिकरण के बयान पर रखने के पश्चात किसी भूमि का कोई विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय नहीं किया जाएगा अथवा क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। जो नजूल की भूमि है उसको ज्यों ही हैंडओवर किया जाता है विकास प्राधिकरण को तो उस पर उसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण होगा। अर्थात जो कुछ भी उस पर निर्माण कार्य किया जाएगा तो वो विकास प्राधिकरण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा, उसमें किसी की मनमानी नहीं होगी। जो टर्म्स कंडीशन तय किए जाएंगे विकास प्राधिकरण द्वारा उसके टर्म्स कंडीशन के अनुसार उस पर विकास किया जाएगा। अब उपधारा 3 कह रहा है कि विकास प्राधिकरण द्वारा या ऐसे नियंत्रण पर्यवेक्षण के अधीन किसी ऐसी नजूल भूमि का विकास किए जाने के पश्चात उसको प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिए गए निर्देशों के अनुसार व्यवहार में लाया जाएगा। जब उसका निर्माण कर दिया जाएगा, विकास पूर्ण हो जाएगा तो राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार उसका व्यवहार में लाया जाएगा। अब निर्देश कई तरह के होते हैं, जैसे विकास प्राधिकरण के द्वारा कुछ लोगों को, गरीबों को जो आय का उनका स्रोत नहीं है, उस तरीके का अपना मकान नहीं है, तो उनको भी मकान मुहैया कराया जाता है बना करके। तो ये कई चीज़ें हैं नजूल भूमि पे बनाई जाती हैं। तो वो वही कह रहा है कि वो फिर राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार ही उसका जो भी व्यवहार होगा किया जाएगा, व्यवहार में लाया जाएगा।
और इसका उपधारा 4 और स्पष्ट कर दे रहा है कि यदि उपधारा 1 के अधीन प्राधिकरण के बयान पर किसी नजुल भूमि की अपेक्षा उसके पश्चात किसी समय राज्य सरकार द्वारा की जाती है, प्राधिकरण राजपत्र में प्रकाशित सूचना द्वारा कुछ ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जैसे सरकार और प्राधिकरण के बीच सहमति और सरकार के बयान पर रखेगा। मतलब इसका यही अर्थ हुआ कि जब राज्य सरकार द्वारा कोई नजुल भूमि हैंडओवर की जाती है विकास प्राधिकरण को, तो विकास प्राधिकरण अपने अधीक्षण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत रखते हुए उसका विकास करवाएगा। बट नेचुरल है कि हर विभाग के पास न तो उतने ठेकेदार होते हैं न उतने लेबर होते हैं, तो ये प्राइवेट को दिया जाता है जो उसमें रजिस्टर्ड ठेकेदार होते हैं। अब उसका वो निर्माण करते हैं और निर्माण में इनका नियंत्रण होगा विकास प्राधिकरण का और उस पर अधीक्षण भी होगा। निर्माण करने के बाद से फिर ये राज्य सरकार और विकास प्राधिकरण के बीच में जो सहमति बनी होगी टर्म्स कंडीशन, उसके अधीन वो बेचा जाएगा। अब विक्रय करने में राज्य सरकार जो निर्देश देगी उसी का पालन इनको करना है विकास प्राधिकरण को। इनको कहीं से भी अपना मनमाना प्रयोग या विवेकी प्रयोग नहीं करना है। इसमें राज्य सरकार और विकास प्राधिकरण के बीच में जो अनुबंध हुए हैं उसी के अनुरूप वो बयानाधीन होगा और अंतिम रूप से राज्य सरकार के ही निर्देश पर ये बयानाधीन होगा। तो हम लोगों ने देखा धारा 17 और धारा 19 नजुल भूमि के बारे में, अनिवार्य अर्जन के बारे में। अब धारा 18 जो बताता है कि कैसे विक्रय किया जाएगा, उसका बयान कैसे किया जाएगा, उसके बारे में बताता है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और पुनः मेरा आग्रह है कि इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है उसको ज़रूर कर लिया जाए, बेल आइकन पर क्लिक कर दिया जाए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को तुरंत इसकी सूचना मिल जाए। और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए क्योंकि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी का नोटिफिकेशन आ चुका है। लोअर डिवीज़न में भी जल्दी ही आने वाला है। तो मेंस के पर्पस से लोअर डिवीज़न में और हायर जुडिशरी के जो प्री और मेंस जो भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथ में जो अर्बन एरिया में निवास करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी जानकारी के पर्पस से या जो प्रैक्टिशनर हैं उनको भी जानकारी करने के पर्पस से ये छोटा छोटा वीडियो मेरा बहुत ही लाभदायक होगा। अगले वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।